हमारे बाप दादा का ज़मीन है वो बेच देंगे, फिर हम युवाओं के लिए ज़रूर लड़ेंगे। हम अपना घरारी तक भी बेच देंगे, लेकिन युवाओं लोग के लिए और समाज के लिए अच्छा करेंगे। क्या चिरैया विधानसभा की जनता एक ऐसे युवा को सपोर्ट करेगी जो अपने बाप दादा की जमीन को बेच करके चुनावी अखाड़े में उतरने वाले हैं? कौन पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? जैसे पार्टी तो नहीं है, दरअसल पिछले बार 2020 में भी निर्दलीय लड़े थे और इस बार भी निर्दलीय ही लड़ेंगे। हमारा एक हौसला है कि निर्दलीय हम जीत कर जाएँ। हिम्मत अपने आप से आ रहा है, अपने आप में भी हिम्मत है कि ये हम एक दिन अपना उम्मीद ज़रूर जीतेंगे। जैसे युवाओं के लिए जैसे सरकार 5 किलो अनाज के लिए भिखारी के जैसे लाइन में लगा दिया, वो नहीं चाहिए। 5 किलो की जगह युवाओं को रोजगार चाहिए। हक इंटरप्राइजेज नोट हमारे यहाँ स्कूल बैग, लेडीज पर्स, टिफिन बैग, ट्रेकिंग बैग, टूरिस्ट बैग, ट्रॉली बैग इत्यादि अच्छी क्वालिटी में थोक एवं खुदरा मूल्य पर मिलता है। स्थान मोतिहारी रोड, रेफरल अस्पताल के सामने, ढाका। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएचओ न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरिफ फयाद। इस वक्त मेरे साथ एएचओ न्यूज के ऑफिस में मौजूद हैं चिरैया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह भावी प्रत्याशी फहीम मंसूरी। दरअसल आपको बता दें 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ये चिरैया से चुनाव लड़े थे, लेकिन ये बुरी तरह से चुनाव हार गए। लेकिन अब तक ये हिम्मत नहीं हारे हुए हैं और एक बार पुनः घायल शेर की तरह ये उठे हैं और चिरैया विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। सीधा इनसे बातचीत करेंगे कि पिछले चुनाव में क्या गलती हुई थी और कहां चूक गए जिसकी वजह से ये चुनाव हार गए। इस बार किस तरह की रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए ये तैयार हो रहे हैं। फहीम मंसूरी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चुनिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फहीम मंसूरी जी, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आप चुनाव लड़े थे, लेकिन बुरी तरह से आप चुनाव हार गए। फिर भी आप हिम्मत नहीं हारे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? हिम्मत अपने आप से आ रहा है, अपने आप में भी हिम्मत है कि ये हम एक दिन अपना उम्मीद ज़रूर जीतेंगे। 2020 के बाद अब तक आप कहाँ गायब हो गए थे, नजर नहीं आ रहे थे? नहीं, दरअसल समाज सेवा में ही थे, समाज में ही थे। दरअसल इधर उधर नहीं थे, अपने काम में भी काम से थे और समाज का भी काम कर रहे थे। इसलिए फिर खुल कर आए हैं कि हमारा समाज इस बार सलाह नहीं साथ दे। हम समाज से साथ मांग रहे हैं, सलाह नहीं। क्या उम्मीद लग रहा है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में खुद को आप? नहीं, इस बार पहले से बहुत बेहतर लग रहा है और पहले से भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस बार हर आदमी हमको इस बार सपोर्ट कर रहा है। इस बार ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। लोगों से मिलना जुलना शुरू कर चुके हैं? लोगों से बहुत हर जगह मिलना जुलना है, हर जगह बातचीत चल रही है। इस बार साथ देने का प्लान हो रहा है, सलाह देने का प्लान नहीं हो रहा है। पिछले चुनाव में कहाँ गलती और चूक हो गई थी आपसे? नहीं, पिछले तो चुनाव तो शुरुआत था, जैसे थोड़ा कम जानकारी होने के कारण। इस बार तो लोगों के अंदर मिलना जुलना काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इस बार ज़्यादा उम्मीद है जीतने का। कौन पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? जैसे पार्टी तो नहीं है, दरअसल पिछले बार 2020 में भी निर्दलीय लड़े थे और इस बार भी निर्दलीय ही लड़ेंगे। हमारा एक हौसला है कि निर्दलीय हम जीत कर जाएं। निर्दलीय चुनाव जीत पाएंगे? नहीं, ये जितने बड़े बड़े लोग हैं हमारे, अल्लाह तो ज़िंदगी छीन लेता है, फिर ये पावर तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह हम ज़रूर जीतेंगे। तो ये दिग्गज लोगों से कैसे मुकाबला करेंगे, डर नहीं है? नहीं, डर तो खैर हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। इस धरती पे आदमी किसी से नहीं डरते हैं। बस अल्लाह चाहेगा, अल्लाह पे यकीन है और उम्मीद है, वही हमको कामयाब करेंगे। अच्छा, आप युवा व्यक्ति हैं और युवाओं का कैसा समर्थन मिल रहा है? नहीं, युवाओं से सबसे अच्छा बेहतर है, क्योंकि युवाओं में नया जुनून होता है कुछ करने का, इसलिए युवा है, इसलिए कुछ कर कर दिखाएंगे। युवा लोग क्या कर रहे हैं, कैसा सपोर्ट? नहीं, युवा लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ, हमारे हक में भी कुछ करेंगे आप, कि युवा है, इसलिए जोरों शोरों से तैयारी है। युवाओं के लिए क्या करेंगे आप? युवाओं के लिए जैसे रोजगार हो गया, जैसे शिक्षा हो गया, जैसे कहीं बेरोजगार हल्ला चिल्ला हो रहा है, उसके लिए हम एक आवाज़ बनेंगे। बेरोजगार युवाओं को तो सरकार रोजगार नहीं दे पा रही, तो एक फहीम मंसूरी कहाँ से रोजगार लाएंगे? जैसे हमको ये विधानसभा संसद में, जैसे विधानसभा में हमको ये आवाज़ बनना है युवाओं का कहाँ से हमको। रोजगार दीजिएगा आप? कौन जैसे रोजगार? विधानसभा में हमको आवाज़ उठाना है और ये सरकार से हम रोजगार मांग करेंगे। सरकार से मांग कीजिएगा? मांग करेंगे, हाँ, सरकार से कि ये हमारे युवाओं के लिए इसके हक में रोजगार चाहिए। क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? चुनाव का मुद्दा जैसे शिक्षा और रोजगार, और जैसे आपको सड़क, ये स्कूल, ये सब
मुद्दा रहेगा हमारा। जैसे युवाओं के लिए जैसे सरकार 5 किलो अनाज के लिए भिखारी के जैसे लाइन में लगा दिया, वो नहीं चाहिए। 5 किलो की जगह युवाओं को रोजगार चाहिए। तो इस बार लगता है कि चिरैया में आप परिवर्तन कर पाएंगे? इस बार इंशाल्लाह जरूर परिवर्तन करेंगे, क्योंकि इस बार युवाओं और बुजुर्गों माँ की आशीर्वाद है। इस बार बहुत अच्छा प्रगति करेंगे। क्या कह रहे हैं लोग आपको? नहीं, लोग कह रहे हैं कि इस बार जोरों शोरों से आपको ही जिताया जाएगा, आपको साथ दिया जाएगा। अच्छा, वो फ़हीम मंसूरी जी, वैसे आप करते क्या हैं? नहीं, दरअसल हम किसान के बेटे हैं। जैसे हम किसानी करते हैं, खेत बाड़ी करते हैं, इसलिए हम किसान के हैं कि इसलिए किसान का दुख किसान समझता है। किसान तो अभी काफ़ी परेशान हैं। इसलिए तो हम एक आवाज़ बनेंगे कि हमको चुने और विधानसभा में पहुंचाए, उन सब का हम एक आवाज़ बनेंगे। विधायक का चुनाव लड़ने के लिए तो बड़े-बड़े बाहुबल चुनाव लड़ते हैं, उनके पास पैसा का कोई कमी नहीं होता। आप तो किसान आदमी हैं, तो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? आमदनी का ज़रिया क्या है आपके पास? नहीं, हमारे बाप दादा का ज़मीन है, वो बेच देंगे, फिर हम युवाओं के लिए ज़रूर लड़ेंगे। हम अपना घरारी तक भी बेच देंगे, लेकिन युवाओं लोग के लिए और समाज के लिए अच्छा करेंगे। आप चुनाव लड़ने के लिए बाप दादा का पुरानी ज़मीन जायदाद को बेच करके चुनाव लड़िएगा आप? नहीं, वो एक हमको समाज सेवा करना है, जी। ताकि उसमें हमको खुशी मिले। हमको बाप दादा की संपत्ति से नहीं चाहिए, संपत्ति से कोई मतलब नहीं कोई है। मतलब नहीं, क्योंकि हमारे समाज अच्छी हो और अच्छा लाइन में जाए, वो सबसे बेहतर हो। लोग लोगों का सेवा करने में बहुत अच्छा महसूस होता है। एक खुशी सी दौड़ उठती है कि हमने एक अच्छा लाइन पे जा रहा है। जब चुनाव आता है तो आप जग जाते हैं, फिर चुनाव हारने के बाद गायब क्यों हो जाते हैं अपने अचानक? नहीं, जैसे गायब नहीं होते, अपने समाज में ही रहते हैं। फिर जब चुनाव आता है तो चुनाव का तैयारी करना पड़ता है, फिर अपना भी काम होता है और चुनाव का भी काम होता है, समाज का भी काम होता है, चलिए, दोनों तो काम करना पड़ता है। मेरे माध्यम से चिरैया विधानसभा की जो जनता है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? चिरैया विधानसभा से जनता है कि इस बार हमको सलाह नहीं साथ दे, यानी कि हर तरफ से हमको मजबूती करे, और हम आप चिरैया के जितने जनता है उस सब का हम एक आवाज़ बने कि संसद भवन में जो कमी हो उसका आवाज़ हम बनकर तो उठाएं। चलिए, तो अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे चिरैया विधानसभा के पूर्व सहभावी प्रत्याशी फ़हीम मंसूरी। दरअसल आपको बता दें कि इन्होंने कहा कि लोगों का सेवा करने के लिए मेरे बाप दादा की जो ज़मीन है उसको भी बेचना पड़े तो हम बेचेंगे, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ेंगे और लोगों का सेवा करते रहेंगे। अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि फ़हीम मंसूरी पूर्व में जब चुनाव लड़े थे तो ये चारों खाने चित हो गए थे, यानी लोगों ने, जनता ने बिल्कुल इनको नकार दिया था, फिर भी इन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारा, फिर से चुनावी मैदान में उठ खड़े हो गए हैं। क्या चिरैया विधानसभा की जनता एक ऐसे युवा को सपोर्ट करेगी जो अपने बाप दादा की जमीन को बेच करके चुनावी अखाड़े में उतरने वाले हैं? ये तो 2025 का सियासत और 2025 में चिरैया विधानसभा की जनता ही तय करेगी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।